Hello student, good morning. Today we will start class 10 subject chemistry. इसमें बेटा हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और हमारा पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें ए सॉल्यूशन टर्म रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच इज लाइकली टू बी. तो यू नो दैट कि आपको इसमें क्या पूछा है, पीएच. तो इसमें आपके पास आंसर रहेगा 10. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. सपोज आपका इंडाइजेशन डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है और एक तरह से आपके क्या हो जाती है, एसिडिटी. तो हमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए कि जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाए? एंटासिड. ओके, एंटासिड. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हाइड्रोजन गैस बाय द रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी मेटल है जो किससे रिएक्शन करके बेटा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होके कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस. सो सपोज दैट जिंक जिंक रिएक्ट होती है किससे, H2SO4 से. ओके, सो जिंक H2SO4 से रिएक्ट होती है बिकॉज जिंक है कैटायन और सल्फ्यूरिक SO4 कौन है, एनायन. तो हमें ऑलवेज कैटायन और एनायन ही रिएक्ट होंगे, प्लस एंड माइनस ही रिएक्ट होते हैं जब कंपाउंड का फॉर्म होता है तब. और हमारी कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2. तो दैट इज क्लियर. और साथ में कौन सी गैस रिएक्ट हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस. तो जिंक, मैग्नीशियम और आयरन तीनों मेटल ऐसी हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, क्या होगा बेटा, नन ऑल ऑफ दीज. ओके, ऑल ऑफ दीज. तो तीनों मेटल हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है. गॉट इट. नेक्स्ट देखिए, when concentrate H2SO4 is added in water. जब हम कंसंट्रेट H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो गैस रिलीज होती है, हीट इन एब्जॉर्ब. हीट इवोल्व, नो चेंज और सॉल्यूशन बिकम विस्कस. तो ध्यान रखना, जब हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप, तो हीट रिलीज होती है ऑलवेज. ऐसा नहीं कि वाटर को एसिड में डिजोल्व करें, नो, उससे तो ब्लास्ट हो सकता है. तो हमेशा एसिड को ही वाटर में डिजोल्व करते हैं, वो भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप. तो ये क्लियर है क्वेश्चन. ओके, नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है बेटा, लिक्विड फॉर्म में है. तो आपकी जो ब्रोमीन नॉन मेटल है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है. ओके, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज. आपको ये बताना है कि कौन सी मेटल है जो मोर रिएक्टिव है, मीन्स कौन सी है, पोटेशियम. वैसे तो सोडियम भी है बट सोडियम से भी मोर रिएक्टिव कौन सी है, पोटेशियम मेटल. ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोई बता सकता है आप में से, आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड सल्फर. तो दैट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो कौन सी है बेटा, ग्रेफाइट. ओके, नेक्स्ट है द मेटल प्रेजेंट इन द ब्रास एंड ब्रॉन्ज.
मतलब कौन सी मेटल है जो इनमें मिक्स है, कौन सी है बेटा, कॉपर, सी मीन्स कॉपर। ओके, इजी है क्वेश्चन, कर लोगे ना ऐसे एग्जाम में, यही पैटर्न रहेगा आपके हाफ ईयरली में और बोर्ड एग्जाम में भी। तो सीरियसली स्टडी करना, हर क्वेश्चन राइट होगा फिर आपका। नहीं, ये नहीं आएगा। इस, सुनो मेरी बात, ये सिर्फ पैटर्न है कि इस टाइप से क्वेश्चन होगा एग्जाम में, बट ये नहीं होंगे, अदर क्वेश्चन होंगे। ये इसलिए करवा रहे हैं कि आपको एक आइडिया लगे कि पेपर किस टाइप का आएगा। ओके, इस पैटर्न का, हाँ ऐसा ही। ओके, नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks, the number of electron present in m shell। कोई बता सकता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है k l m एंड देन n, तो आपके पास कितने होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, केमिकल नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर। हाँ भाई मयंक, क्या होगा, एसिटिक एसिड, याद है सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक एसिड, एसिडिक नहीं, एसिटिक एसिड। ओके, when pH of the rain water is less than 5.6, तो कौन सी है वो, एसिड रेन। ओके, हाँ तो इंटेलिजेंट है आप सब। ओके, तो इसी तरह स्टडी करनी है आपको, ठीक है, ये क्लियर है साहब। आगे देखिए, अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। मतलब क्या करना है कि आपका जो क्लोरीन है वो किससे रिएक्ट हो कि हमारे पास किसका फॉर्म हो जाए, ब्लीचिंग पाउडर का। तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस कौन है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो किससे रिएक्ट होता है, क्लोरीन से। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट होता है तो किसका फॉर्म होता है, ब्लीचिंग पाउडर का, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा CaOCl2, दैट इज क्लियर। एनी प्रॉब्लम, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ब्लीचिंग पाउडर, और ये कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। कौन सा एसिड है वेदांश जो टोमेटो में प्रेजेंट है, ऑक्जेलिक एसिड, वेरी गुड। देखिए ऑक्जेलिक एसिड जो आपके किस में प्रेजेंट होता है, टोमेटो में। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप इस टाइप का पेपर इजीली कर सकते हैं। ओके, और प्रिपरेशन है ही तभी आंसर कर पा रहे हैं आप। भाभी का कहाँ गई, भाभी का कहाँ है भाभी। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट द टू एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यस, HCl and H2SO4, that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला एसिड तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर बाय मिस्टेक ये किसी क्लॉथ पे गिर जाए या इंसान की बॉडी पे गिर जाए तो तुरंत हीट हो जाती है बॉडी। तो इनसे ऑलवेज हमें लैब में बच के ही रहना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। सुनो, मतलब आपको क्या करना है, कैल्शियम और किसकी रिएक्शन करनी है, वाटर की। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जरा कि कैल्शियम किससे रिएक्ट हो रहा है बेटा, कैल्शियम विद वाटर। कैल्शियम जब किससे रिएक्ट होता है, वाटर से, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और साथ में कौन निकल जाएगा, रिलीज कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस।
तो ध्यान रखिए कि कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होता है और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लियर? कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? यही पैटर्न रहेगा एग्जाम में, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम टू कंपाउंड्स which have hydrogen but they are not acid and electricity is not passed in the solution of these। आपको ऐसे कंपाउंड के नेम बताने हैं जिनमें हाइड्रोजन तो है बट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती और वो एसिड भी नहीं है। कोई बता सकता है? ग्लूकोज एंड एथेनॉल, अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, कौन है भाई? C2H5OH एंड देन ग्लूकोज C6H12O6। तो ये है आपका एथेनॉल और ये है कौन है बेटा? ग्लूकोज। ये ऐसे टू कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन तो है, दिख रहा है सबको, हाइड्रोजन भी है बट ये एसिड नहीं है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकती। कौन से कंपाउंड है ये? एथेनॉल एंड ग्लूकोज। और जिसका फॉर्मूला क्या है? C2H5OH इथेनॉल अल्कोहल है और C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। ओके, व्हाट इज अमलगम? कोई बता सकता है? सॉरी, यस, व्हाट इज अमलगम? मतलब ऐसी मेटल जो मिक्सचर में, मेट अलॉय मींस मिक्स में है मेटल 1 2 3 इस टाइप से मोर देन 1 या 2 मेटल मिक्स होके अलॉय का फॉर्मेशन करती है। और अगर उस मेटल के साथ मरकरी मिल जाए आपको, कौन बेटा? मरकरी, Hg, तो वो अमलगम का फॉर्मेशन हो जाता है। सपोज दैट हम जिंक के साथ क्या मिक्स कर दे? मरकरी कर दे, तो क्या हो जाएगा? ये जिंक अमलगम। तो ये क्या हो जाएगी? जिंक अमलगम। अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नीशियम के साथ मैं मरकरी ऐड कर दूं तो क्या नाम होगा इसका? मैग्नीशियम अमलगम। ठीक है, जिस भी मेटल के साथ अगर आपका जिंक मिक्स हो जाता है मींस क्या हो गया? अलॉय बन गई और वो हो जाएगा अमलगम, जिंक, जिंक अमलगम। और ये कौन सा है? मैग्नीशियम अमलगम। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, राइट नेम ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमोंग आयोडीन, डायमंड एंड सोडियम। बता सकते हैं? मतलब कौन सा सब्सटेंस है जो मोर देन क्या है बेटा? हार्डेस्ट है। तो डायमंड ही एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा हार्ड फॉर्म में है, अपनी नेचर में सबसे ज्यादा हार्ड फॉर्म में कौन है? डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेलेबिलिटी ऑफ विच मेटल इज मैक्सिमम? कोई बता सकता है? गोल्ड एंड सिल्वर, Au एंड Ag। गोल्ड और सिल्वर जो ऐसी मेटल्स हैं जो उनमें मैक्सिमम मेलेबिलिटी होगी। ओके, शॉर्ट आंसर देखें किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? समझ पा रहे हैं बात को? मतलब वाटर की एब्सेंस में क्या आपका जो एसिड है वो बिहेवियर क्यों नहीं करता है एसिड की तरह? वाटर की एब्सेंस में। आपको पता है कि एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करें तो कौन से आयन का फॉर्म होगा बेटा? H+ आयन का फॉर्म होगा। ऑलवेज एसिड में कौन सा आयन होता है? H+ और बेस में OH-। ध्यान रखना इस बात को। तो जब आप एसिड को आयनाइजेशन करें, मतलब आयन में ब्रेक करना होता है जब हम एसिड को,
तो डेफिनेटली उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। जब तक हम उसको वाटर में डिजोल्व नहीं करेंगे तब तक वो एसिड आयन में आयनाइज नहीं हो सकता। इसी वजह से जो अपना एसिड है वो वाटर की एब्सेंस में आयनाइज नहीं होता और वो क्या एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाता। समझ गए बात को? तो कौन सा आयन होता है हमेशा? H+ आयन। ओके, नेक्स्ट देखे। व्हाट इज एंटासिड? गिव्स एग्जांपल। ये तो अभी अभी आया था अपने पास कि स्टमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? एंटासिड को। एंटासिड का यूज करना पड़ता है। जब भी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है बॉडी में तो क्या होती है? हीट इंक्रीज होते ही आपको पता हो यहाँ जलन फील होती है। ठीक है, तो एसिड है तो हमें किसका यूज करना पड़े? बेस का, मतलब एंटासिड यूज करें तो आपका जो एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पता है ना, जिसमें आपको पता है मैंने पढ़ा रखा है एसिड एंड बेस में कि सपोज दैट NaCl है, NaCl है जो किससे रिएक्ट होता है भाई? बेस उससे, NaOH से, या फिर इसकी जगह HCl ले लो आप, NaCl को ड्रॉप करो कि HCl जब रिएक्ट होता है किससे बेटा? NaOH से। पता है क्या HCl क्या है? एसिड है। NaOH क्या है? बेस है। तो किसका फॉर्म होगा? रिएक्शन जब भी आपको करनी हो तो एक बात याद रखे कि प्लस और माइनस ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं उर्वशी? आरुषि, किसका फॉर्म होता है जब प्लस और माइनस रिएक्ट होते हैं? जब कंपाउंड का जब भी रिएक्शन करनी हो तो प्लस और माइनस जब रिएक्ट होते हैं तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस रिएक्ट होगा, क्योंकि माइनस और माइनस से कभी कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता। बिकॉज माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ऑलवेज रिपल्सन होता है। समझ गए बात को? तो रिपल्सन से कभी भी कंपाउंड का फॉर्म नहीं होता है। तो ध्यान रख, तो क्या बनेगा इसमें? कोई बता सकता है किसका फॉर्म होगा? ये कौन है? प्लस है। ये कौन है? माइनस है। ये कौन है? माइनस। ये कौन? प्लस। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे NaCl एंड माइनस और ये प्लस, क्या बन जाएगा बेटा? H2O। तो यही तो रिएक्शन कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पता है ना? तो वही तो चीज हमारे स्टमक में यूज हो रही है कि एसिड ऑलरेडी है और उसमें हम क्या यूज करते हैं जब एसिडिटी होती है? जब एंटासिड, जो क्या कर देती है? न्यूट्रल कर देती है। इसी वजह से हम एंटासिड का यूज करते हैं। उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल लिए जाते हैं हमारे पास? कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, ध्यान रखना इस बात। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक अलग कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा हमसे? अलग से एलिमेंट्स पूछे। तो कौन कौन सी? कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। क्लियर है सबको? देखिए, स्टेट टू वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। बता सकते हैं आप? सिंपल सी बात है। यस, क्या क्या यूज हो सकता है भाई गौरव? आयरन को अगर हम रस्टिंग से सेव करना चाहे तो क्या क्या यूज होगा? गैल्वेलाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेलाइजेशन? पता है क्या? नो। व्हाट इज गैल्वेलाइजेशन? गैल्वेलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन है कि जब मेटल पे जब रस्टिंग हो तो उसपे किसकी लेयर चढ़ा देते हैं अपन? जिंक मेटल की। किसकी बेटा? जिंक मेटल की लेयर कर दे तो उसपे जंग नहीं, रस्टिंग नहीं होती। समझ गए बात को? और वही क्या है आपकी? गैल्वेनाइजेशन। तो ध्यान रखना, ऑयल लगा के, ठीक है, पेंट करके। अरे ऑयल भी तो यूज कर सकते हैं, इसमें हंसने की कौन सी बात हो गई? रस्टिंग से सेव करने के लिए मेटल को ऑयलिंग एंड आपका पेंट करके एंड देन गैल्वेनाइजेशन के थ्रू हम सेव कर सकते हैं मेटल को। ओके, गिव द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये तो आपको सबको ही पता होगा कि मेटल्स क्या है? शाइनिंग है, लस्टर है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, ठीक है, सोनोरस है और हार्ड फॉर्म में भी है।
तो मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज पता है आपको कि डक्टाइल है, लस्टर है, ठीक है, मेलेबिलिटी है और हार्डेस्ट फॉर्म में, तो ये सब आप जानते हैं मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग आंसर, गिव द प्रिपरेशन मेथड एंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ओके, तो सुनो मेरी बात, इसमें आपको क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या बेटा? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किससे रिएक्शन करवाएं कि हमारे पास किसका फॉर्म हो जाए, ब्लीचिंग पाउडर का। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट होता है, वेदांश, क्लोरीन गैस से, पता है या भूल गए? प्रियंका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की किससे रिएक्शन करवाएं कि ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए, क्या, क्लोरीन से। ठीक है, तो ध्यान रखना कि CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब Cl2 से रिएक्ट होगा तो किसका फॉर्म होगा बेटा, CaOCl2, दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर। अब आपको वहां क्या करना है, एग्जाम में आपको मिला है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड देन वॉशिंग सोडा, इन सब की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको अलग अलग टाइप में। ठीक है, जैसे हमने किसकी लिख दी, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म कैसे हो रहा है इसकी रिएक्शन, देन उसके बाद उसके यूजेज बताने। समझ गए क्या बात को, भाई यूज क्यों होता है ब्लीचिंग पाउडर, जम्स को जैसे अपना वाटर प्योरीफाई करना होता है तब भी हम ब्लीचिंग पाउडर यूज कर लेते हैं। ठीक है, देन आपको क्या करना है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है, Na2CO3 10H2O, और ये 10H2O क्या है भाई, Na2CO3 डॉट 10H2O मीन्स ये वाटर के क्रिस्टल है, वाटर है, सिंपल सी बात है, वाटर के बिना वो यस। तो जो आपका 10H2 है वो क्रिस्टल फॉर्म में वाटर है, क्योंकि वॉशिंग सोडा तो सिंपल सी बात है किसके साथ यूज होगा बेटा, वाटर के साथ ही यूज होगा। ठीक है, तो किस में यूज हो रहा है वॉशिंग सोडा, यस, तो वॉशिंग सोडा किस में यूज हो रहा है, सब जानते हैं इसका यूजेस, तो आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे और इसके यूजेस लिख देना। ठीक है, देन अपना एक है बेकिंग सोडा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सुनो मेरी बात, जब किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन यूज होता है तो कभी कभी उसका नेम बाई से भी यूज हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अगर इनकेस आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लर्न ना रहे तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी राइट होगा। तो इन तीनों का आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड देन वॉशिंग सोडा, इन तीनों की आपको रिएक्शन लिखनी है और तीनों के यूजेज लिखने हैं। ओके, कर दोगे ना, इस टाइप का लेंथी क्वेश्चन आएगा तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नेक्स्ट देखे, और NaCl वाटर, CO2 और अमोनिया गैस किसका फॉर्म कर रही है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्रॉम सोडियम, oxygen and then magnesium and show the formation of NaCl and then MgCl2 by the transfer of electron. Okay,
देखिए सोडियम, ऑक्सीजन एंड देन मैग्नीशियम। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। और ऑक्सीजन का 8। कौन बोल रहा है 1? ऑक्सीजन 8 और मैग्नीशियम 12। ओके, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? इलेक्ट्रॉन। तो आपने सिंपल वे में पढ़ा होगा ये, तो ये थोड़ा डिटेल है, आप शॉर्टकट में देखें इसको। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11। तो याद रखें ऑलवेज स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, देन 8, 18, 18, 32। ओके, तो आपके 10th में सिर्फ यहीं तक काम हो जाएगा, 2, 8, 8। ओके, तो ये चीज आपको लर्न रखनी है, 2, 8, 8। ये डायग्राम बनाने की नीड नहीं है आपको एग्जाम में, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो आपको ये लर्न रखना है 2, 8, 8। ओके, अब देखो सोडियम 11 नंबर पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दे बेटा? 2 कर दे। रिमेनिंग कितने हो गए? 8 रह गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और रहेगा बाद में, ठीक है? कितने हो गए? 10। अब वहां तो 8 है बट हमारे पास कितने हैं? 1 है। ओके, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए किसके? सोडियम के। क्लियर है? जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, ठीक से समझ लीजिए, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वही डॉट स्ट्रक्चर में यूज होगा। क्लियर? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वही आपका डॉट स्ट्रक्चर में यूज होता है। और ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन सिंगल है वो ऑलवेज बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं यूज करते, बिकॉज डबल है तो उनको सेपरेट करना होता है, फिर वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारी डॉट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी सोडियम की? तो सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया हमने। क्लियर है? तो यही आपकी डॉट स्ट्रक्चर है किसकी? सोडियम की। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आप बताएं मुझे कि कौन है? ये याद रखना है 288 वाला, ठीक है? नेक्स्ट है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर समय कितना है? 8। ओके, तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना? 2। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना बेटा? 2, 8, 8। ये लर्न रखना है ऑलवेज, यही काम आएगा, ठीक है? तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दे? 2। रिमेनिंग कितने? 6। तो लास्ट के ऑर्बिटल में ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो हमारे डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ध्यान रखें। अब कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं 2, 2, 2। राइट तो है बट ये वे ठीक नहीं है, समझ रहे हैं बात को? ये राइट तो है आंसर में, बट जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 2, 2 नहीं करते, 1, 1 करते हैं पहले, देन पेयरिंग होती है। समझ रहे हैं बात को? तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 है। तो वैसे तो होनी चाहिए इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? अब दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर फॉर्म में है, तो इनको क्या कर देते हैं? पेयर कर देते हैं, तो आपकी स्ट्रक्चर आ जाती है ये वाली। कौन सी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हमारी जो डॉट स्ट्रक्चर लेविस एसिड ने दी थी, उसने साइंटिस्ट ने, जिसको लुईस भी कह देते हैं, लेविस भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका बोलना हो वैसे बोलिए, लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी? डॉट स्ट्रक्चर। डॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? सिंपल डॉट ना समझे इनको, इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए कौन है? मैग्नीशियम। अग्नेश कौन है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 12। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन समय बताए कैसे फिल करें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? 2, 8। अब क्या करें? 6, 9। अरे बेटा
एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, तो कितने यूज हो चुके हैं 10 यूज हो चुके हैं, हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए 2। तो क्लियर है, ये सब क्लियर है यहाँ तक सबको। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिलता है, अभी एफ हाफ ईयरली हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। और मैंने क्या बोला कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो किस में यूज होगा डॉट स्ट्रक्चर में। तो प्रियंका बताए मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपके डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई सबको। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप रॉन्ग नहीं करेंगे। क्लियर है सबको आप, यस ओके। तो ये तो यहां तक का तो हो गया है सोडियम का, ऑक्सीजन एंड देन मैग्नीशियम। अब कौन सा है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड MgCl2। अगर आपको ये आता है तो आप ये भी कर देंगे, जब आपको यही क्लियर नहीं है तो फिर नहीं होगा बेटा। तो जरा इसको ठीक से करके जाना एग्जाम में, ओके। NaCl इसका फॉर्म कैसे हुआ, तो यू नो दैट एटॉमिक नंबर इज सोडियम 11। क्या हुआ था Na, जब सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है। तो सोडियम क्या करता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस वजह से सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट कौन है Cl। Cl का एटॉमिक नंबर कितना है 17, ओके। तो 17 के क्लोरीन में 17 है, मीन्स 2 8 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, और जो डोनेट करता है उस पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान देना, तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट मीन्स क्लोरीन इज ए नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो Na प्लस है हो गया और Cl माइनस, इस टाइप से अपना जो NaCl है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो लिखते कैसे इसको Na प्लस Cl माइनस, यही तो फॉर्मेशन करना था अपन को, और इसके कंप्लीट ऑक्टेट हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप मुझे नेक्स्ट वाला करके बता सकते हैं MgCl2। MgCl2 कर सकते हैं इसको। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर गुंजन 12, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मैग्नीशियम, अभी अभी हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट मीन्स Mg प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन। कौन है फिर क्लोरीन। कितने क्लोरीन है बेटा 2 क्लोरीन है, मतलब 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दोनों क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं +2, इस वजह से जो आपका M2Mg है वो किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये वाला जो आपका मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको क्लोरीन को, ओके। तो हमारे पास MgCl2 का फॉर्म हो जाता है 2Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इसको। इसी टाइप से मैग्नीशियम पे तो हो जाता है Mg+2, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज बेटा माइनस, बट यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर 2 लगा देंगे, बिकॉज क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसने मैग्नीशियम ने, ओके। क्योंकि क्लोरीन कितने हमारे पास 2, इसलिए इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट किए हैं मैग्नीशियम। तो फाइनली हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है
Cl2 का। दैट इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो इस टाइप का आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। प्रिपरेशन अच्छी रखे, एमसीक्यूज, देन ब्लैंक वाले, फिल इन द ब्लैंक, देन वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, एंड देन आपके लॉन्ग और ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आपके 25 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री रहेगी। फॉर 2 चैप्टर आपके मार्क्स में एग्जाम में आ रहे हैं। ये पैटर्न आपका हाफ ईयरली में भी रहता है, बोर्ड में भी रहता है, तो जरा अच्छे से प्रिपरेशन करें, बार बार इसको रिपीट करें, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे। ओके, थैंक यू।